Today I'm going to start with the new poem, that is Childhood, right? So before I do it in the summary form, I want to do it. आप लोग अभी you all are, you can say आप लोग सब जो हो छोटे से बच्चे हो. For me you are all small, but anyway जब हम पैदा होते हैं एंड जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, then we find many differences. Like बचपन में तो हमारे लिए एवरीथिंग इज वेरी केयरफुल. हमारे लिए हर चीज जो है बड़ी केयरफ्री है. हमें लगता है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ वंडर. दुनिया पूरी जो है वंडरफुल है. एंड एनी वे वी वॉन्ट टू ग्रो अप. हम लोग जो है ग्रो अप करना चाहते हैं. वी वॉन्ट कि हम जल्दी से बड़े हो जाए ताकि हम लोग जो है इस दुनिया की हर वो चीज देखें. बट देर इज अ डिफरेंस माई चिल्ड्रन बिटवीन द वर्ल्ड वॉट वी हैव. जब हम छोटे होते हैं और बड़े होने में बड़ा ही डिफरेंस होता है. हम वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में रहते हैं व्हेन वी आर यंग, व्हेन वी आर स्मॉल. इन फैक्ट हमें कहते हैं कि फेरी टेल्स है, सिंड्रेला है. बट इन द रियल सेंस देर इज नो सिंड्रेला, देर इज नो फेरी टेल्स. लाइफ इज वेरी बिटर. इन द कोर्स ऑफ अवर ग्रोइंग, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें कई, जिसको हम कहते हैं ना सच, सामने आता है. नाउ द सच ऐसा है जैसे जब मैं छोटी थी. मतलब फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज स्मॉल, व्हाट माय पेरेंट्स वुड टेल मी और व्हाट आई टोल्ड माय पेरेंट्स, दैट झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा. अब कौवा आकर मुझे क्यों काटेगा भाई? वाई? विदाउट कौवे को कैसे पता कि मैं झूठ बोल रही हूँ? एंड देन पीपल वुड से दैट आपको नरक में भी जगह नहीं मिलती है. आप नरक में जाओगे, इफ यू टेल लाई यू विल गो टू. अब किसने नरक देखा? हु हैज सीन? टेल मी. आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट विच इज इन फैक्ट वेरी अगली. बहुत ही बुरा मैं कह सकती हूँ. क्योंकि जब हम लोग कुछ चीजें बोल देते हैं ना बच्चों को, बच्चों के दिमाग में वो कितना बुरे असर करता है वो हम नहीं जानते. when my मतलब कि we are two sisters, I am my sister. तो मेरे जो नाना जी है, मतलब इनफैक्ट इज माय नाना, बट उन्होंने जो है मेरी मम्मी को बोला कि अगर तुम्हारा बेटा नहीं है देन तुम्हारे जो मतलब कि जो पूर्वज है उनकी जो आत्मा होगी ना वो ड्रेनेज पाइप से जाएगी. क्यों भाई? आत्मा क्या सॉल्व मतलब कि इज इट स्लरी जो ड्रेनेज पाइप से जाती है? वाई डू वी क्रिएट समथिंग? ठीक है, बड़े लोगों ने अगर कई चीजें हमें बोली है तो उसके पीछे वजह ये होती है कि हम डर कर उस चीज को करें. बट समटाइम्स वी कम टू नो दीज थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट. 10th तक आपने सबने बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी, ईच वन ऑफ यू. आपने यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ा होगा, नॉर्थ अमेरिका पढ़ा होगा, वेस्ट इंडीज पढ़ा होगा. आपने चाइना पढ़ा होगा, इंडियन ओशन पढ़ा होगा, आर्कटिक ओशन पढ़ा होगा. तभी आपने पढ़ा मैप में हेल या हेवन रहा हो. एनी वन जिसने देखा हो कि किसी मैप में लिखा है कि यहाँ हेवन है यहाँ हेल है? हैव एनी वन मतलब कि हैज एनी वन ऑफ अस सीन? नो. बट हमें बोला जाए. देन व्हेन वी ग्रो तो हमें ये भी समझ आता है कि बड़े लोग, adults, they tell us to be honest, they preach us to be kind, लेकिन वो खुद नहीं रहते. वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ था? बच्चों ने झगड़ा किया था? नो. चाइल्डहुड इज फैसिनेशन, चाइल्डहुड इज इमेजिनेशन, चाइल्डहुड इज व्हेन वी हैव ड्रीम्स. लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ आता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रीम था, सच नहीं था. जो बड़े लोग हमें बताते थे दैट वाज ओनली हिपोक्रेसी. हिंदी में हम उसे बोलते हैं दोगलापन. हिंदी में हम उसको बोलते हैं दोगलापन.
एंड देन एक टाइम ऐसा आता है जब हमें समझ आता व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. बट चाइल्डहुड इज ओनली व्हेन वी आर इन्फेंट. जब हम इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब एनी चाइल्ड बिफोर द एज ऑफ 1 year. क्योंकि वो जो हंसता है ना उसे नहीं पता. अभी आप हंस रहे होंगे ना तो उसके पीछे मतलब होगा, मैं हंसूंगी उसके पीछे होगा. बट छोटा बच्चा जो होता है वो किसी को भी देखकर हंसता है. Our innocence is lost, our childhood is lost when we lose our innocence. तो ये जो पोयम है रिटर्न बाय मार्कस नाथन, दिस इज अबाउट, ही इज लैमेंटिंग. बच्चे आपके पेपर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, अलग अलग तरीके से. ही इज लैमेंटिंग ऑन द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड. उसको लगता मेरा बचपन कब चला गया. और वो अगर आप पहले 3 पैराग्राफ को देखोगे तो इट वुड बी रिटन व्हेन. अभी हम करेंगे जब आप देखोगे. इन द फर्स्ट 3 पैराग्राफ इट इज रिटन व्हेन. लेकिन 4th पैराग्राफ में वो कहता है वेयर. तो व्हाट ही सेज इज कि जो वर्ल्ड है वो वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं. ही थिंक्स अबाउट 3 थिंग्स. पहला पैराग्राफ आपका बताता है रेशनलिज्म, यानी कि गलत और सही. सेकंड बताता है हिपोक्रेसी, दोगलापन. थर्ड पैसेज बताता है इंडिविजुअलिज्म. एंड फोर्थ टेल्स द रियलाइजेशन. दिस इज द पोएम व्हाट वी कॉल एज चाइल्डहुड. The poem is written by Marcus Nathan, one of the very beautiful poem which tells us about the loss of our innocence. यहाँ चाइल्डहुड जो है वो है इनोसेंस. तो जो पहला पैसेज है स्टैंजा 1, इट इज अबाउट रेशनलिज्म. रेशनलिज्म का मतलब क्या है? सही और गलत के बीच का डिफरेंस. जब वो कहता है कि he is around 11 years. अभी मैं I'll be doing it with NCERT. He is around, मतलब वो 11 years कंप्लीट होकर शायद 12 years में जाने वाला है. एंड तब उसको समझ आता है कि जो हेल हेवन ये वर्ड्स बोलते हैं दे आर एक्चुअली नॉट, दे डोंट एग्जिस्ट. क्यों? बिकॉज जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं दे आर फाउंड इन द ज्योग्राफी बुक्स. लेकिन ये चीजें तो हमारे कहीं ज्योग्राफी बुक में नहीं है. दैट मीन्स इट डजंट एग्जिस्ट. दिस इज द फर्स्ट रियलाइजेशन ही कम्स अपॉन. देन सेकेंड उसको लगता है द हिपोक्रेसी, यानी कि जो एडल्ट्स हैं, वो कहता है कि जो एडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, दे सीम टू बी, मतलब वो जैसे हैं एक्चुअल में वो वैसे नहीं. यहाँ एडल्ट्स आर नॉट अबाउट योर पेरेंट्स चिल्ड्रन. कभी अपने पेरेंट्स के लिए मत सोचना. दिस इज अबाउट द वर्ल्ड. अगर आप दुनिया में जाओगे, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग यू विल फाइंड पीपल जो आपके सामने तो इतना मीठा बोलेंगे कि चीनी भी उसके सामने एकदम घुल के खत्म हो जाएगा. एंड आपके जाते ही पीछे इतनी बुराई करेंगे. दे डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग. दे वांट वॉर. हमें वो कहते हैं प्यार से रहो, बट दे डोंट लिव. तो ही सेज द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट्स जो है इट इज हिपोक्रेटिक. इट्स नॉट व्हाट, देयर आर टू फेसेस. द थर्ड जो है वो बताता है कि अब when he is around 11 or 12 he has understood the meaning of individualism. यानी उसको समझ आता है. अभी तक जब तक आप छोटे हो क्या होता है, मम्मी कहती है ऐसा कपड़े पहन लो, पापा कहते हैं यहाँ चलो.
फ्रेंड्स कहते हैं ये कर लो, टीचर्स कहती हैं, बट वंस यू ग्रो अप यू अंडरस्टैंड विच इज गुड, विच इज नॉट गुड. नाउ वी आर नॉट ड्राइवन बाय थॉट्स ऑफ अदर्स. अब हमें दूसरा नहीं, हमारे अंदर खुद भी दिमाग आ जाता है. वी कैन यूज इट. यूज करें या ना करें वो अलग बात है, बट वी हैव द ब्रेन. हमें समझ आता है कि वी ऑल्सो हैव सर्टन थिंग्स. हम राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं. वी हैव दैट. We can produce our own thoughts. We have a separate personality. और जिस दिन उसको ये रियलाइज होता है ना, वो कहता है इसका मतलब मैं बड़ा हो गया, इसका मतलब आई हैव लॉस्ट माय चाइल्डहुड. क्योंकि चाइल्डहुड का मतलब है इनोसेंस. जो मन में आया बोला, जो मन में आया सो खा लिया, हंस लिया, बोल लिया. वी डोंट थिंक अबाउट, वी आर नॉट जजमेंटल. देन इन द लास्ट पैसेज, सबसे ज्यादा पेपर में यही वाला पैसेज आया हुआ है कि रिमोर्सेस, मतलब वो दुखी होता है कि उसका जो चाइल्डहुड है वो गुम गया. नाउ अगर आप पहले तीन को देखोगे, इट इज रिटन व्हेन इट हैड गॉन. लेकिन अगर आप फोर्थ पैसेज को देखोगे, इट इज रिटन वेयर इट हैज गॉन. एंड फिर वो रियलाइज करता है शायद जब वो छोटा बच्चा था, मतलब when he was only a small infant. That is the time maybe when we were child, when we were happy. Why ऐसा वो क्यों सोचता है? Because वो टाइम हमारा ऐसा होता है जब हम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए रहते हैं. छोटा बच्चा आपको थप्पड़ भी लगाएगा, उसके बाद वो हंसना शुरू कर देगा. He doesn't have it. He lives his own life. Whereas after that, don't do this, don't do that. Wear this, wear that. Learn this, learn that. We are driven by others. And then there is a period. एक पीरियड होता है जब हम रियलाइज करते हैं कि हम अपना जो है दिमाग यूज कर सकते हैं. And that is when he says that maybe only when we were infant we were innocent. So that is the chapter, what we call, sorry, poem, the childhood. Now these phrases, ये जो phrases मैंने लिखे हैं, these can come in your exam as a part of your long question. आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 6 मार्कर्स हैं, उनमें ऐसे phrases आ सकते हैं. Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things. मतलब इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप थीम बताओगे. इसमें आप थीम बताओगे कि पोयम क्या कहता है. सी, ओवर द पीरियड हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, व्हाट वी कम टू नो इज कि वो जो छोटी छोटी चीजें थी ना, वही एक्चुअल में थी. वी ड्रीम ऑफ अ बिग हाउस. We dream of a big house, right? We dream of having a good car. लेकिन वो छोटी छोटी चीजें, कूदना, छोटे बच्चों की तरह नाचना, छोटे बच्चों की जैसे हंसना, those things we may never get. We may earn money, but we may not earn happiness. क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम सिस्टम से चलते हैं. शादी में जाना, ऐसे कपड़े पहनना. फ्रेंड्स के पास जाना, ऐसे कपड़े पहनना. किसी बड़े के सामने रहना, ऐसे हंसना है. एंड देन यू आर ओनली रन बाय अदर्स. द नेक्स्ट वन जो है वो कहता है चाइल्डहुड इज, ये पेपर में भी आया कैलाश सत्यार्थी वाला. चाइल्डहुड मीन्स सिंप्लिसिटी.
बच्चे के लिए हर छोटी चीज सिंपल है। आप उसके सामने एक बड़ी सी चीज रख दो, क्या करेगा? वो तोड़ देगा। बाद में मम्मियां क्या करती है? एक लगाती है। तेरे को नहीं पता, उसको क्या पता? उसको क्या पता? उसको क्या पता कि वो वेस्ट जो है वो 1,000 रुपए का? ही डजंट नो। फॉर हिम एवरीथिंग इज अ प्ले। उसके लिए आपके बाल भी खेलने की चीज है, बॉल भी खेलने की चीज है, आपका कंप्यूटर भी खेलने की चीज है, और भी कुछ दोगे वो भी खेलने की। फ्रॉम हिज आईज एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, and that is what we lose when we grow up. So that is the entire gist of this poem, what we call as childhood, written by Marcus Platten. Right? Now I'm doing the same poem along with your NCERT. आपके NCERT के साथ मैं कर रही हूँ इसी पोयम को, which is called as childhood. When did my childhood go? If you look, मैंने आपको बार बार मैं यही बात बता रही हूँ, if you look into the first, it is written when. Second is when. Third is when. But in the fourth, it is written where. क्योंकि पीछे क्वेश्चन भी है इसके ऊपर आपका। तो फर्स्ट स्टैंजा जो है, दिस टेल्स इट इज अबाउट रेशनलिज्म, यानी कि द फर्स्ट पैसेज टॉक्स अबाउट दैट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, मतलब क्या सही और क्या गलत। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। वी वुड बी सेइंग ही इज इंट्रोस्पेक्टिंग, अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंट्रोस्पेक्टिंग। एंड पॉन्डरिंग, मतलब वो सोच रहा है, वेयर his childhood had gone. In the second line, he says, was it the day I ceased to be 11? बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है इन द आरटीसी और एमसीक्यू ओनली, कि उस वक्त उस बच्चे की एज क्या थी, उस वक्त उस बच्चे की एज क्या थी। सो द आंसर इज 12 years। रीजन क्या है? वाई 12 years, वाई नॉट 11? बिकॉज वो, मतलब वो ये बोल रहा है दैट वॉज इट द डे वेन आई सीज टू बी। सीज का मतलब होता है खत्म हो जाना, मतलब 11 years उसके पूरे हो गए हैं। सो ही इज अराउंड 12 years। आपको जो आंसर लिखना वो लिखना है अराउंड। अब ये नहीं है कि उसका 12th बर्थडे आया और उसको समझ आ गया कि वो बड़ा हो गया। उसका कहने का मतलब है व्हेन ही हैड 11 से 12 years, व्हेन ही वाज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड टू अ टीनेजर, क्या वो दिन था? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be, matlab these places do not exist, these places do not exist। तो क्या उस दिन मैं बड़ा हो गया? उस दिन मेरा चाइल्डहुड चला गया? इस चाइल्डहुड द, यानी कि यहां पर उसका क्वेश्चन है, इस चाइल्डहुड द knowledge
यानी कि जब हमें नॉलेज मिल जाता है तो क्या हम अपना बचपना खो देते हैं? द सेकेंड वन सेज, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? फिर से वो अपने से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, was it the time when I realized that adults were not all they seem to be? यानी कि हिपोक्रेसी, एंड हिपोक्रेसी मतलब दोगलापन, मीन्स टू फेक्स। बोलते हैं डोंट, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। मतलब वो दूसरों को तो बोलते हैं कि भाई प्यार से रहो, शांति से रहो। दिस मीन्स द वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ वॉर, the world which is full of hatred, indifference, कोल्ड कंटेम्प्ट, दूसरों से हमारा जो हम कोल्ड बिहेवियर रखते हैं, इन सबको जो है, छोटे बच्चे नहीं, वो तो 2 मिनट के लिए गुस्सा होते हैं, तीसरी मिनट अब्बा कर लेते हैं, बट इन द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट्स वी हैव एनिमिटी। इन द वर्ल्ड ऑफ adults we have enmity, नॉट इन द वर्ल्ड ऑफ, हम लोग बच्चों की बच्चे वैसे मजाक में वैसे उसमें बोलते भी हैं, बट दे आर नॉट एनिमीज। वॉज इट द डे, मतलब he says the world of adults is hypocritic. The third paragraph says, when did my childhood go? This is individuality. Was it when I found my mind was really mine? यानी कि he was able to understand that he has a separate personality. He has a separate personality to use whichever way I choose. जैसा मैं चाहता हूं मैं वैसे यूज करूं, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone. Means I can use my brain, I can use my thoughts for myself. Was it the day? Then in the last, मतलब अब ये जो first 3 paragraphs है, इनके अंदर he wants to mention that childhood is sorry, adulthood is loss of innocence, बट उसको ये नहीं पता है कि हम किस टाइम पर अपने उस इनोसेंस को लूज करते हैं। तो फॉर दैट ही इज मेकिंग, अरे मतलब कि वो बता रहा है कि शायद जब मैं बड़ा था, जब मैं 12 साल का हो गया था, शायद मैं जब मुझे ये समझ आया था कि अडल्ट्स वर मतलब कि हिपोक्रेटिक, शायद जब मैं समझने लगा था दैट आई एम एन इंडिविजुअल पर्सन, कब कब गया था मेरा चाइल्डहुड, देन ही गिव्स एन आंसर, दैट वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, देन ही आंसर्स, वो अपने आप ही वो रियलाइज कर रहा है, दिस इज द रियलाइजेशन, it went to some forgotten place that is hidden in an infant's face। मतलब शायद वो उस जगह चला गया है जब हम बच्चे थे, मतलब ओनली एन इन्फेंट हैज द चाइल्डहुड, शायद उसके बाद हम कभी चाइल्ड नहीं रहते, वी लूज अवर इनोसेंस एज सून एज वी ग्रो अप। लूज में LOSE लिखना, क्लास 11।
he realizes that once we leave our infancy is 1 year से पहले, उसके बाद हम दूसरों के द्वारा चलाए जाते हैं टिल वी ग्रो अप. शायद तभी तक हमारा चाइल्डहुड था, उसके बाद नहीं. So these are the 3 paragraphs which ask the question कब गया and the last where it has gone. It's a pondering, it is an introspection of the narrator of the poet, जो ये पूछना मतलब कि who is remorsing, जो अपने चाइल्डहुड के, अपने बचपन, अपने केयर फ्री लाइफ को खोने पर दुखी है. और कभी ना कभी हम सभी होते हैं. I can definitely bet it upon because I also remorse. That was the period when I used to speak, laugh. अभी तो सब सोचना पड़ता है, हंसने से पहले भी सोचना पड़ता है. हंसने से पहले तो छोड़ दो, मैं कभी वैसे ही इफ आई लाइक सम स्टेटस, इफ आई हैव रिटन बिकॉज आई राइट मीन, मतलब मैं तो स्टेटस की बुक्स बनाती रहती हूँ. तो इवन इफ आई एम, मतलब कि अगर मैं अपना स्टेटस भी डालती हूँ तो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या हो गया, क्यों भाई. इट्स जस्ट माई पास टाइम, इट्स जस्ट माई पास टाइम. I make it. It's not like कि there are certain meanings. No, nothing like that. But उसके बाद है ना, we are only driven by others. See, this is a book which I write down. तो मैं जब लिखती रहती हूँ तो these are the things I write. So this is a one. Unchain your inner child. Same with childhood only. There is a child inside us which is carefree and pure. जो हमारा बचपन होता है ना, वो सबसे प्योर होता है. The course of growth, in the course of us, we give the key of our ability and self-worth in the hands of others. फिर हमें दूसरे बताते हैं हम कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, एंड हम अपना सेल्फ वर्थ भूल जाते हैं. So this is how when we grow, we are run by others. We have to answer when, where, how. और बचपन carefree. That is the poem Childhood. Now I am writing down the what you call as poetic devices. Let us come. अगर आप देखो very first, when did my childhood go? When did my childhood go? When did my childhood go? तो ये जो 3 बार उसने लिखा है when did my childhood go, this we call as refrain. यानी कि repeating of any statement, repeating of any statement in the consecutive lines. बार बार किसी लाइन का रिपीट होना किसी पैसेज में. अगर आप लोगों को याद हो रेन ऑन द रूफ, 9th स्टैंडर्ड में आपका पोयम, आपकी पोयम थी, उसमें था रेफ्रेन. उसमें था आपका रेफ्रेन. सेकेंड इज हेल एंड हेवन. ये जो हेल एंड हेवन है, दिस इज कॉल्ड एज antithesis. We call it as antithesis because hell and heaven जो है दो जगह है which are opposite. आप इसको oxymoron भी बोल सकते हो, but oxymoron normally we use it for the adjectives, and antithesis means two places जो बिल्कुल opposite, hell and heaven. So you will be using the word antithesis if it comes in the exam. Then was it the day? Was it the time? तो जो ये was आपका रिपीट हुआ है, जो आपका was रिपीट हुआ है, दिस इज एनाफोरा. The word was is repeated in the next consecutive lines.
Then comes my mind, mine, whichever way, was it when. इसके अंदर आपका आ रहा है electrician. So basically, then you also have इस वाले वाले जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपका है enjambment. इसमें है enjambment because there is no comma, there is no full stop, so this is called as enjambment. In another word, we have refrain, antithesis, anaphora, then alliteration, and enjambment. These are the poetic devices used in this poem. If you look, there is no rhyme scheme. जैसे अगर आप सेकेंड पैराग्राफ को लेते हो, गो, बी, लव, लविंगली, डे, ऐसे वर्ड्स हैं. सो दैट मीन्स देयर इज नो राइम स्कीम. राइम स्कीम का मतलब क्या होता है? सेम आपकी जो है आवाज आनी चाहिए, राइट. देन इफ यू सी द थर्ड वन, गो, माइंड, चूज, पीपल, अलोन, डे, उसमें भी कुछ नहीं है. सेम विद द थर्ड. लेकिन अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ को देखो, if you look into the first paragraph, you will see go, 11, heaven, geography, be, day. यानी कि go a हो गया आपका, 11 b हो गया, 11 के जैसा heaven वो भी b हो गया, geography c, p b तो वो भी c, और day आपका b. तो ओनली इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू हैव द राइम स्कीम. तो बाय चांस अगर आपके पेपर के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ आ गया और राइमिंग स्कीम आपसे पूछा गया, तो दिस विल बी योर राइमिंग स्कीम. बट ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज इन द सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, then there is no clear rhyme scheme. उसमें कोई rhyme scheme आपका नहीं है, right? And then again the first, मतलब कि जो आपके पास फर्स्ट एंड सारे लाइंस में when वाला जो वर्ड, मतलब कि जो लाइन है वो आपका रिपीट हो रहा है. that means it is आपका refrain. what is the difference between repetition and refrain? repetition होता वर्ड्स का रिपीट होना. लेकिन अगर कोई लाइन, मतलब कि पूरी की लाइन जो है वो 2-3 पैराग्राफ में बार बार आते हैं, जैसे हमारे गाने होते हैं, जो मुखड़ा होता है गाने का वो हमेशा आपका रिपीट होता है. जो गाने की पहली लाइन होती है ना, वो हमेशा आपका रिपीट होता है. उसको हम बोलते हैं रेफरेन. जो भी आपका पहला गाना होता है, जैसे आजकल वो चलिया वाला जो गाना चल रहा है, तो उसके पहली जो लाइन होती है, दैट रिपीट्स. Then hell and heaven are places, but they are opposite. So that's called as antithesis, opposite. Then was it the day? Was it the time? जो was word है, was it the, it has been repeated, उसको हम बोलते हैं anaphora.
Then in the next paragraph, my, mine, whichever way, जो उसके अंदर है आपका M और W जो है, the letters are repeated, which means it is alliteration. And then you also have enjambment, that is in the, you can see in the last there is no people alone. ये जो 3 लाइंस है इनमें कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है, so it is enjambment. So these are the poetic devices. Rhyme scheme, no clear rhyme scheme, only in the except the first stanza. And in a nutshell, this poem is all about the poet's pondering. मतलब पोएट जो है वो सोच रहा है कि मेरा जो बचपन था वो कहाँ चला गया, एंड देन ही हैज मेनी क्वेश्चंस फॉर दैट. उसके पास कई क्वेश्चंस हैं एंड ही आल्सो हैज मेनी आंसर्स फॉर दैट. पहला वो कहता है, मे बी जब हम बच्चे थे, व्हेन वी वर चाइल्ड, तो वी आर टोल्ड दैट हेल एंड हेवन एग्जिस्ट. लेकिन शायद वो हमें पता लगता है जब हम बड़े होते हैं, दे दो, यानी कि द टाइम व्हेन वी आर रेशनल, दैट इज आपका, शायद तब हम अपने बचपन को भूल गए. सेकेंड वन टेल्स अबाउट द एडल्ट्स हिपोक्रेसी, हिपोक्रेटिक नेचर, शायद तब, या व्हेन we understand that we have our own brain which we can use, shayad tab. And then at last he gives an answer. He realizes that ki innocence is only when we are an infant. That's lying behind the smile of an infant, which shayad, which will never come back. And that's the time when we actually are child. शायद उसके बाद we are only driven by others. So that's all in the poem Childhood.